नेपाल पर जिस प्रकार की आपदा आई है, जिस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुस्तान में प्रभु रामचंद्र जी का विरोध करने वाले नेपाल में अर्थात उनकी सीता माता जी के जन्म स्थान जनकपुर में षड्यंत्र हो रहा है। उसका परिचय तो होना चाहिए था जनकपुर का सीता माता के मंदिर पर, लेकिन वहां उस मंदिर से भी बड़ी मस्जिद बनाई गई और केवल बनाई नहीं गई, उसको प्रमोट करने के लिए जैसे हिंदुस्तान में आईपीएल है वैसे वहां पर भी मैचेस करवाए जा रहे हैं और उसमें माता सीता के स्थान को दिखाने के बजाय वहां जो मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद को उस टीम के लोगों में चित्र में स्थान दिया गया है। और इसलिए आज मैं आपको पहले विस्तार से मुद्दा बताता हूं, उसके बाद जरा आगे चलते हैं। क्या नेपाल की पहचान को खत्म करने की साजिश हो रही है? ये सवाल अब हर नेपाली के मन में गूंज रहा है। 18 मई 2006 के बाद नेपाल का जो सांस्कृतिक पतन शुरू हुआ वो अब खेलों के नाम पर अपनी नई दिशा में बढ़ चुका है। यही दिन था जब नेपाल ने अपनी हिंदू राष्ट्र की पहचान खो दी और खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर लिया। लेकिन अब जो साजिशें सामने आ रही हैं वो केवल एक राजनीतिक नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण है जिसे खेलों के नाम पर छिपाया जा रहा है। आखिरकार अब वह दिन आ गया है जब खेलों के माध्यम से नेपाल के सांस्कृतिक अस्तित्व पर हमला हो रहा है। आपको बता दें कि नेपाल प्रीमियर लीग यानी एनपीएल का आयोजन होने जा रहा है और इसमें हिस्सा ले रही एक टीम है जनकपुर बुल्स। जी हाँ, जनकपुर बुल्स, यही वो नाम है जो अब विवाद के केंद्र में है। यही वो जनकपुर है जहां माता सीता का जन्म हुआ था और जो नेपाल के हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, जनकपुर बुल्स के लोगों में माता सीता के जन्म स्थान को छोड़कर जानबूझकर अल जमियातुल हनफिया गौसिया मस्जिद को शामिल किया गया है। ये मस्जिद नेपाल के धार्मिक विवादों का केंद्र रही है और इसे खेल के जरिए नेपाल के धार्मिक स्थल के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या यह एक सुनियोजित साजिश है? लेकिन साजिश है तो यहीं तक नहीं रुकती। जनकपुर बुल्स के थीम सॉन्ग में जो दृश्य दिखाए गए हैं वो नेपाल की पूरी हिंदू पहचान को नकारते हुए इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। नमाज, जालीदार टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, क्या ये नेपाल की पहचान का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। ये दृश्य हमें पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों की याद दिलाते हैं, न कि नेपाल की। ये साफ तौर पर नेपाल की हिंदू संस्कृति पर हमला है। लेकिन जब स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो क्या हुआ? उनकी आवाज दबा दी गई। क्या यह दिखाता नहीं है कि साजिश के पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जो नेपाल की संस्कृति और धार्मिक पहचान को खत्म करने पर तुली हैं? क्या इन सब के पीछे विदेशी साजिशें हैं जो नेपाल को एक सांस्कृतिक युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रही हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम अपनी पहचान को मिटते हुए देखेंगे? क्या हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को इस खेल के नाम पर लुटते हुए देखेंगे? अगर हम अब जागरूक नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या हमें माफ करेंगी? ये खबर एक्सक्लूसिव खुलासा है